नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। तो कल का दिन ऐतिहासिक जीत के पन्नों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना नाम लिखवा लिया। तीन विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स भारतीय जनता पार्टी के पाले में गया। अब बता दें आपको, राजस्थान में बाबा बालकनाथ की चर्चा हो रही है और लगातार हम इस पर एक एक अपडेट आपको दे रहे हैं। अब नई खबर सामने आई है कि जब से तिजारा में बम्पर वोटिंग से बाबा बालकनाथ जीते हैं, बसपा से आए कांग्रेस में शामिल इमरान खान जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, तिजारा से उन्हें हरा दिया। तब से बाबा बालकनाथ को देखिए इतने वो प्रसिद्ध हो गए कि लोग उन्हें अब जानना चाह रहे हैं कि आखिर बाबा बालकनाथ अचानक से राजस्थान की जनता के लिए अपने लिए प्यार कैसे जुटा पाए, कैसे इतना जन समर्थन। तो लगातार उनसे इंटरव्यू किए जा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, बहुत बड़ी खबर इस वक्त की, बाबा बालकनाथ ने हुंकार भरी है। राजस्थान में जो जीत हुई है, बीजेपी की शानदार जीत हुई है। तीन छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपनी सरकार बना ली है। और ऐसे में बाबा बालकनाथ से पूछा गया तो उन्होंने ऐसे बयान दिए हैं जिससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को दिक्कत होनी तय है। बता दें आपको, अशोक गहलोत हार चुके हैं, कल इस्तीफा भी सौंपा है अशोक गहलोत। और अब मैं आपको बता रही हूं, बाबा बालकनाथ ने यह कह दिया है कि राजस्थान में जैसे हमारा दरवाजा सबके लिए खुला रहेगा। भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा पार करते हुए अशोक गहलोत और पूरी कांग्रेस पार्टी को जनता ने सबक सिखा दिया है। सीएम बनने के ऊपर भी उनसे सवाल पूछे गए। उन्होंने कहा कि जो आलाकमान तय करेगी हम वही करेंगे। लेकिन यहाँ बाबा बालकनाथ ने कह दिया है कि राजस्थान की जनता यहाँ मुझे हमेशा, मैं उनके लिए अपने दरवाजे को खोल कर रखूंगा। और ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा बदलाव लोग चाहते थे और राजस्थान की जनता ने कर दिखाया है। जनता के लिए दिन रात खुला रहेगा मेरा दरवाजा। और सुनिए, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक ने बधाई दी है जिस तरीके से राज्यों में चुनाव हुए हैं। और देखिए, यहाँ पर लगातार नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी कि बाबा बालकनाथ ने अपनी जीत पर क्या बोला। देखिए, उन्होंने कहा, तिजारा की जनता ने चुनाव जीती है और सबने मिलकर चुनाव जीता। गहलोत जी की ऐसी कोई योजना नहीं थी, केवल झूठ का पिटारा था। आप चिरंजीवी योजना को भी ले लो। चिरंजीवी योजना में भी गहलोत ने कहीं ना कहीं झूठ बोले हैं, क्योंकि आयुष्मान जो प्रधानमंत्री की योजना है, आयुष्मान कार्ड योजना, उससे लोगों को लाभ मिला है। आप डेटा निकाल कर देख लीजिए। देखिए, बाबा बालकनाथ ऐसे तेज तर्रार नेता हैं जो मन में जो आए वही बाबा के मुंह से आप सुनते दिखाई देखेंगे। बाबा को जरा भी डर नहीं लगता है कि किस तरीके से वहां पर उन्होंने माफियाओं को चुनौती दी। और देखिए, यही बात जनता ने पसंद की कि कोई तो ऐसा है जो एकदम साफ तौर पर हिंदू एजेंडे को लेकर सीना चौड़ा करके खड़ा है और वो जनता की सेवा करेगा। और बाबा बालकनाथ में हमने योगी की झलक भी देखी है। उनके ऑफिस में दिखाया संवाददाताओं ने किस तरीके से उनके ऑफिस में प्रधानमंत्री की फोटो है, योगी आदित्यनाथ की फोटो है। योगी जी बतौर चुनाव प्रचार करने भी आए थे उनके लिए। और ऐसे में अमित शाह की फोटो, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स की वहां फोटोज वहां आपने देखी होगी। और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये कह रहे बाबा बालकनाथ, जैसे चूहे पेपर खा जाते हैं वैसे कांग्रेस वाले पेपर खा जाते हैं, पेपर चोरी कर लेते हैं। पेपर लीक का मामला हो, चिरंजीवी योजना फेल हो गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आयुष्मान योजना की वजह से जनता को लाभ मिला है। इसके साथ मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा गहलोत ने किसानों के साथ धोखा किया है। जनता इंतजार कर रही थी, इनके 10 दिन बने सरकार के नहीं हुए थे, 11वें दिन से ही जनता ने तय कर लिया था कि अगली बार अब मोदी सरकार। और राजस्थान में ये गजब का पासा पलटा। और देखिए, रिवाज बदलता है और जिस तरीके से रिवाज बदला, सत्ता पलट गई। और ऐसे में अशोक गहलोत को खामियाजा भुगतना पड़ा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर ये कह रहे हैं कि गहलोत जी ने किसानों के साथ ही धोखा नहीं दिया, इसी वजह से जनता उन्हें हराने पर तुल गई है। युवाओं का पेपर बेच दिया, ये पेपर चोर है। कांग्रेस के लोग पेपर खा जाते हैं। महिलाओं के साथ दुराचार हुआ है, तुष्टीकरण की राजनीति की पराकाष्ठा पार हुई है। और अगर कब्र से भी लोग, देखिए, हुंकार भरते नजर आ रहे बाबा बालकनाथ, कब्र से भी इनके लोग उठ जाते तो भाजपा के पाले में वोट जाता, ये कह रहे हैं बाबा बालकनाथ। बाबा योगी से प्रेम और पीएम के नेतृत्व के कारण ये हुआ है। उन्होंने कहा कि बाबा योगी आदित्यनाथ के प्रेम की वजह से और पीएम मोदी के नेतृत्व के कारण हम जीत पाए हैं। उन्होंने कहा, अब गैंगस्टर्स ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये तेलंगाना और कर्नाटक भागेंगे जहां जहां कांग्रेस की सरकार है। तो देखिए, कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते नजर आए तिजारा से जीत चुके विधानसभा चुनाव के प्रत्याशी बाबा बालकनाथ, जो कि मस्तनाथ मठ के महंत हैं। उन्होंने कहा
ये अब तेलंगाना भागेंगे, सुनने में आया है तेलंगाना में इनकी सरकार बन गई है। जाहिर सी बात है कांग्रेस पार्टी की वहां पर अच्छी पकड़ हुई। कल के विधानसभा चुनाव के रिजल्ट्स में हमने जो देखा, तो उन्होंने कहा कि कर्नाटक में इनकी सरकार है और तेलंगाना में है। अब सारे गैंगस्टर्स राजस्थान से भाग जाएंगे। देखिए गैंगस्टर्स को उन्होंने यहां पर चेतावनी दे डाली है कि अब उनका सिक्का नहीं चलेगा। गैंगस्टर्स को भी कह दिया था कि अब मैं इन्हें नहीं बख्शूंगा, और इसी वजह से बाबा बालकनाथ का अंदाज आम जनता को पसंद आ रहा है। उन्होंने कहा कि अब ये तेलंगाना और कर्नाटक भागेंगे जहां कांग्रेस की सरकार है। अब ऐसे कोई भी घटना राजस्थान में करेगा तो कानून से उसे सामना करना पड़ेगा। तो ये रहे बाबा बालकनाथ। अब आते हैं मायावती पे। मायावती को देखिए दिक्कत हो रही है कि आखिर कल के विधानसभा चुनाव ऐसे कैसे आ गए। देखिए वाकई में अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में ऐसी उम्मीद नहीं थी, राजस्थान में कांटे की टक्कर बताई जा रही थी, और छत्तीसगढ़ में तो बिल्कुल भी किसी को उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी जीत जाएगी। लेकिन शायद से वहां की जनता ने बीजेपी को भरकर समर्थन दिया, प्यार दिया। मायावती का बड़ा बयान सामने आया है। ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से उतर पाना मुश्किल है, बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर लिखा। उन्होंने कहा ऐसा विचित्र परिणाम लोगों के गले से उतर पाना मुश्किल है। पूरे चुनाव के दौरान माहौल एकदम अलग, कांटे के संघर्ष जैसा दिलचस्प, लेकिन चुनाव परिणाम उससे बिल्कुल अलग, पूरी तरीके से एक तरफा हो जाना, ये ऐसा रहस्यात्मक मामला है। तो ये बसपा सुप्रीमो मायावती का ट्वीट है, कमेंट है जो सामने आया है। दर्शकों देखिए कल के विधानसभा चुनाव को पचा पाना बहुत सारे लोगों को दिक्कत हुई, खास तौर पर विपक्ष के लोगों को दिक्कत हुई, लेकिन हम वही बताएंगे जो हुआ। 3 राज्यों में शानदार जीत बीजेपी ने अपना कर दिखाया है, और मध्य प्रदेश में तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। जिस तरीके से वहां पर बहुमत का आंकड़ा पार करती गई बीजेपी, और देखिए क्या शानदार जीत हुई है। इसी वजह से यहां पर विपक्षी पार्टियों की लगातार तिलमिलाहट सामने आ रही है। हालांकि हम मायावती को नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मायावती ने यहां इंडी गठबंधन को सबक सिखाने का काम हमेशा से किया हुआ है, और उन्होंने कह दिया किस तरीके से इंडिया गठबंधन के लोग चाहते हैं तोड़ना, लेकिन मैं अकेली चुनाव लड़ूंगी। तो मध्य प्रदेश में जो करीब 170 सीटें आई, 167 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई, छत्तीसगढ़ में 55 और राजस्थान में 117 सीट। तो ये दिखा रही है कि किस तरीके से यहां पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करती गई भारतीय जनता पार्टी। अब मायावती का ट्वीट, और इधर उड़ीसा के नवीन पटनायक ने प्रधानमंत्री को कांग्रेचुलेशंस दी है, बधाई दी है। किस तरीके से लैंडस्लाइड विक्ट्री, मतलब देखिए ये सफाया कर दिया बिल्कुल। लैंडस्लाइड विक्ट्री मतलब एक तरफा मुकाबला, और किस तरीके से ये दिलचस्प मुकाबला कल हमने देखा है। लोग इसको सेमीफाइनल कह रहे हैं, और कह रहे हैं फाइनल के पहले सेमीफाइनल में ये बहुत बड़ा असर व्यापक छोड़ने वाला है। यहाँ पर तीसरी बार क्या प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, मतलब जो वर्तमान में है नरेंद्र मोदी। देखने वाली बात होगी कि इतनी शानदार जीत के बाद अब बीजेपी की तैयारी लोकसभा चुनाव के लिए कैसी होती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी जो भी राय हो आप रख सकते हैं। आपको बहुत शुक्रिया द न्यूज से हमेशा जुड़ने के लिए।